Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हम जो जयपुर डायनेस्टी के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट होगा और हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास नंबर 18 होगी। इससे पहले हमने कछवा जो डायनेस्टी है वो स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी सारे राजाओं के बारे में बात करी थी और आज हम क्या करेंगे, कछवा डायनेस्टी कंप्लीट कर देंगे और जो कि जयपुर की मेन डायनेस्टी है और जयपुर के जितने भी राजा उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट कब तक पढ़ेंगे, जब तक ये 1 नवंबर 1956 तक जो स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट था तब तक हम यहाँ पर कंप्लीट कवर कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो तो आपसे ये चीज़ है कि भाई रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सबसे मेन चीज़ सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ओपन करो ताकि जो भी वीडियोस आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे ताकि आप उस चीज़ में अप टू डेट रहो। ठीक है, और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल है जिसका नाम है वीके स्क्वायर आरजे। ठीक है, इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने के बाद में आपसे यही है कि वीडियो अगर आप पूरे देखो ना तो वीडियो को बीच में छोड़ दो मत, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम वीडियो देखते हैं हम बीच में जैसे हमारा एकदम कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, फिर हम क्या करते हैं वीडियो को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, फिर हम बाद में स्टार्ट करते हैं, फिर मन में आता है कि सर समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आपने छोड़ दिया। और आपसे एक और चीज़ सजेशन है, अगर यहाँ पर ये वाली क्लास देख रहे हो तो इससे जो पहले वाली क्लास है आपको वो एक तरह से वो पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज आपको वहाँ पर उसका बैकग्राउंड पता चलेगा कि जयपुर वंश जो था ना, कछवा वंश आया कहाँ से, दोसा सिटी से आया, फिर बाद में आमेर जीता, किसने जीता, क्या इस्टेब्लिश हुआ, कौन मेन राजा था पहले का, क्या इसकी विचारधारा, क्या इनका मतलब डायनेस्टी का सिस्टम था, वो आपको पहले यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इससे जस्ट एक क्लास पहले 30 मिनट की 35 मिनट की क्लास है। ठीक है, ये भी उतनी क्लास, ज़्यादा क्लास नहीं होगी, तो यहाँ पर आपको फिर ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। और अगर ऐसे भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा सजेशन है कि पहली वीडियो अगर पढ़ोगे ना आपको तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको पता है इनका जयपुर का जो है फ्लैग है। और बाकी एग्ज़ाम्स की तो बात करें, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री पूछी आती है, आप अपना सिलेबस देखो और आपको लगता है कि ये चीज़ आपके सिलेबस में आ रही है तो बस पढ़ लो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कौन से रूल की, इस वाले रूल की, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले पॉइंट की। हमने ये वाला कवर कर दिया, हमने ये वाला कवर कर दिया, हमने ये वाला कवर कर दिया। ठीक है, हमने ये वाला कवर कर दिया, हमको बस एक तो ये बाकी रहा है और एक ये चल रहा है जो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, तो आज हम इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट वाली बात। तो जब हम राजाओं की बात कर रहे थे तो हमारे पास जो अब जो राजा आएंगे इनका नाम क्या है? महाराज या महाराजा सवाई जय सिंह। अब इनके नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, बिकॉज एक तो इनका आप जीनियोलॉजी मतलब टाइम देख लीजिए, 1700 से लेकर 1743, आपको क्या देख रहा है, 43 ईयर्स इन्होंने राज किया। कितना? 43 ईयर्स, काफ़ी लंबा टाइम है। ठीक है, इनका इनिशियल जो बचपन का नाम था उसका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था इनका? विजय सिंह। फिर बाद में जो औरंगजेब था उसने इनका नाम चेंज कर दिया था, क्या किया था? जय सिंह। ठीक है, और चेंज किसके रिस्पेक्ट में किया था? उनके जो बड़े भाई थे, मतलब छोटा जो भाई था जिसका नाम था जय सिंह, उसके नाम से इसका नाम रख दिया था। और बाद में इनकी एक टाइटल भी दिया था, इसको क्या बोलते हैं? सवाई। तो इसलिए हम जयपुर जो राजा उनको मैक्सिमम क्या बोलते हैं? सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह। तो सवाई सवाई में यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखो, ही वॉज द रूलर ऑफ आमेर ड्यूरिंग टाइम ऑफ 7 मुगल एम्पर। मतलब इससे पहले जब हमने पढ़ा 3 मुगल एम्पर, लेकिन इनके टाइम में इन्होंने 7 जो मुगल एम्परर्स है उनको अपना सर्विस दी। पहला औरंगज़ेब, फिर बहादुर शाह, फिर जहान दर्शल, फिर फारूक शियार, फिर रफुद्दीन दौला, रफुद्दीन दरजत और मोहम्मद शाह। ठीक है, अब इसमें भी देखो औरंगज़ेब के बाद में भी वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, तो इसमें जो जय सिंह था, जो ये महाराजा सवाई जय सिंह थे, इन्होंने शहजादा आज़म उसको सपोर्ट किया था किसके अंदर? वॉर ऑफ सक्सेशन में। कब? आफ्टर डेथ ऑफ औरंगज़ेब। कब? 1707 के अंदर डेथ हुई थी। बट मोज़म वॉज विक्टोरियस एंड बहादुर शाह फर्स्ट। मतलब जो मोज़म था दूसरा था, जो वो जीत गया था, बहादुर शाह फर्स्ट। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, उसको गुस्सा आ गया था कि सर मेरे आप अपोजिट उसको सपोर्ट किया। बट बहादुर शाह फर्स्ट मेड हिज ब्रदर विजय सिंह एज अ रूलर ऑफ आमेर। तो इनका जो भाई था, किसका? सवाई जय सिंह का जो भाई था, इनको राजा बना दिया, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया कि मेरे अपोनेंट को आपने सपोर्ट किया। तो उसको एक तरह से कह सकते रिवेंज, ऐसा मतलब सबक सिखाने के लिए उनके भाई को क्या बना दिया? रूलर बना दिया, किसका? जयपुर का। ठीक है, टू टीच हिम द लेसन एंड नेम्ड द आमेर। आमेर को क्या नाम रख दिया? मोइनाबाद। क्या नाम रख दिया? मोइनाबाद। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोइनाबाद किसको रखा गया और किसने रखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोज़म, जो कि बहादुर शाह फर्स्ट था, जो कि औरंगजेब का बेटा था, उसने किसको? आमेर, जो अंबर बात करते हैं हम, जयपुर बात करते हैं, उसको इसने नाम रखा था।
ठीक है। नेक्स्ट इनके टाइम में और क्या हुआ था, देखो जब फिर ये होगा था तो इनकी तो गद्दी छिन गई जय सिंह की, तो जय सिंह को भी गुस्सा आया कि सर मुझे तो मेरी गद्दी वापस चाहिए। तो उस टाइम की आपने बताया, स्टार्टिंग मैंने राठौड़ों को बताया था आपको, मैंने चौहानों को बताया था क्या कि एक डेबारी एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था? डेबारी एग्रीमेंट। किसके बीच में हुआ था? महाराजा सवाई जय सिंह और जोधपुर के राजा अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के राजा थे, और मेवाड़ के राजा अमर सिंह। क्योंकि देखो औरंगज़ेब के टाइम बहुत ज़्यादा टाइट सिचुएशन थी, तो औरंगज़ेब जैसे ही मरा था ना, तो उसके बाद में सब अपने अपने जो लॉस्ट किंगडम, लॉस्ट जो पावर थी उस सबको गेन करने की ताकत में रह गए थे। ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर एक डेबारी एग्रीमेंट किया। उसके अंदर ये बोला गया कि अजीत सिंह है ना जोधपुर के, वो अटैक करेंगे और सपोर्ट करेंगे इसको सवाई जय सिंह को, ताकि वो अपनी जो थ्रोन है वापस ले सकें। एंड महाराणा ऑफ मेवाड़ मैरिड ऑफ हिज डॉटर चंद्र कुंवरी टू जय सिंह। और जो उदयपुर के राजा उन्होंने भी बोला था मेवाड़ के राजा ने कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, बट एक कंडीशन है कि उनकी जो बेटी थी, उनका नाम था चांद कंवरी या चंद्र कंवरी, उनकी शादी होगी जय सिंह से जो कि जयपुर का राजा था। और इनसे जो भी चाइल्ड होगा, जो सक्सेसर आएगा, वो क्या बनेगा? अपकमिंग सक्सेसर, या आगे जो रेन आएगी, थ्रोन आएगी, उसका राजा बनेगा। किसका? जयपुर का। एंड फिर जय सिंह आल्सो मैरिड द सूरज कुमारी डॉटर ऑफ अजीत सिंह, इन्होंने और शादी करी। अब एम्पर फारूक शाह कम्फर्ट जय सिंह और 7,000 मंथ्स। बाद में जैसे स्थिति संभलने लग गए और धीरे धीरे सही होने लगे, जो फारूक शाह था, जो नेक्स्ट एम्पर था, उसने जय सिंह को 7,000 की मनसब दी और उनको मालवा का सूबेदार अपॉइंट कर दिया। क्या किया? मालवा का सूबेदार। कब? 1713 के अंदर। काफ़ी जल्दी हो रहा है काम। ठीक है। और इनको कुछ और टाइटल मिले थे, जैसे मोहम्मद शाह था जो इनके बाद में आया था, किसके? फारूक शाह के बाद में। उन्होंने इनको टाइटल दिया था राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई टू जय सिंह। काफ़ी बड़ा नाम है, तो ये टाइटल दिया था। एंड आल्सो गिव द टाइटल राजा टू बदन सिंह ऑन सप्रेसिंग जाट्स इन 722। तो जो इनका जो रिवॉल्ट चल रहा था जाट का, तो उसको भी सप्रेस करने के लिए जो बदन सिंह गए थे वो सक्सेसफुल हुए थे, तो उनको भी इन्होंने टाइटल क्या दिया था? राजा दिया था। ठीक है। इनके टाइम पे एक हुडा कॉन्फ्रेंस हुआ था। हुडा कॉन्फ्रेंस एक्चुअल में क्या है? दिस वॉज मेड टू ऑर्गेनाइज ऑल द रूलर्स ऑफ राजपूताना अगेंस्ट मराठास। तो हमको पता है कि इस टाइम में मराठास का एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। जैसे आगे और पढ़ेंगे, तो जब सिंधियाज जब साउथ से आए थे, जब बूंदी के ऊपर अटैक किया था, तो बूंदी के अंदर इसकी मदद ली थी। ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे, तो उस टाइम मराठास का जो कह सकते हैं एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उसको टैकल करने के लिए उन्होंने हुडा कॉन्फ्रेंस किया था। सब राजपूत को बुलाया था, ऑर्गेनाइज कराया था, और बोला था कि वी विल फाइट अगेन, वी विल रेजिस्ट अगेन मराठास एट अ प्लेस ऑफ हुडा, जो कि भीलवाड़ा के अंदर सिचुएटेड है। कब हुआ था? 1734 के अंदर। बट नेवर मटेरियलाइज बिकॉज इट वॉज प्रेसिडाइज बाय महाराणा जगत सिंह सेकेंड ऑफ मेवाड़, लेकिन कभी फाइनल नहीं हो पाया। ठीक है। फिर बाद में ऑन 19 नवंबर 1727 जयनगर जयपुर वॉज स्टैब्लिश एंड कंस्ट्रक्शन completed in 1729। अब इसका मतलब डिज़ाइन किसने दिया था? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, जो कि बंगाल से थे। तो जयनगर या जयपुर, जो आज के टाइम में हम जगह देखते हैं, उसको इस्टेब्लिश किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने कराया था। तो जयपुर नाम कहाँ से आ गया? सवाई जय सिंह आ गया। ही आल्सो बिल्ट नाहरगढ़ फोर्ट भी इन्होंने बनाया, जल महल भी इन्होंने बनाया, सिसोदिया रानी का पैलेस भी इन्होंने बनवाया, इनके टाइम पे बना। फिर गोवर्धन जी और गोविंद देव जी टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स, इतने सारे जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट है, इनके टाइम में हुए थे, जय सिंह के टाइम पे हुए थे, सवाई जय सिंह के टाइम पे हुए थे। नेक्स्ट इनके टाइम में और क्या चीज़ें डेवलप हुई थी, कंस्ट्रक्ट हुई थी? तो इनके टाइम पे हुआ था जंतर मंतर बना था। क्या बना जंतर मंतर? क्या एक तरह से सोलर ऑब्जर्वेटरी, क्या है ये? बना था 1718 के अंदर। दिस वॉज लार्जेस्ट एंड बेस्ट अमंग द 5 ऑब्जर्वेटरी। 5 ऑब्जर्वेटरी टोटल बनाई थी। कहाँ कहाँ बनाई थी? एक तो दिल्ली में, एक जयपुर में, एक मथुरा में, एक बनारस में, एक उज्जैन में। आज भी जाके देख सकते हो, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है। तो ये 5 इन्होंने यहाँ पर बनाई थी। 5 सबसे बेस्ट जो क्वालिटी की थी वो कहाँ पर थी? जयपुर के अंदर। ठीक है। और इसका कंसिस्टेंट टू इंश्योर द इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम, इंक्लाइनेशन ऑफ सन एंड एक्लिप्स, मतलब सन का जो टाइम इंक्लिनेशन के बारे में इन्होंने डिटेल के लिए किया था। और इसकी खासियत ये जगह की, दिस वॉज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विच वॉज इंक्लूडेड बाय यूनेस्को। कब हुआ था? 2010 के अंदर इसको अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है। नाउ ही वॉज द लास्ट हिंदू रूलर। अब ये देखो, लास्ट हिंदू रूलर थे जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अब अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है एक्चुअली में? देखो, एक कोई मान लेते हैं कि यहाँ पर घोड़ा है। ठीक है। ये घोड़ा जा रहा है। ठीक है। अब ये एरिया में जहाँ पर जा रहा है, ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे कि ये कोई बड़ा स्टेट है। ठीक है। यहाँ पर कोई बड़ा स्टेट है, यहाँ कोई बड़ा स्टेट है। अब अगर ये यहाँ से गया है और यहाँ पर इसको किसी ने रोका नहीं, इसका मतलब वो स्टेट भी किसके अंदर आ जाएगा? जयपुर के अंदर आ जाएगा।
और जहाँ पर भी, क्योंकि और उस जो अगले राजा को भी पता था कि ये घोड़ा किसका है, कि ये आमेर के मतलब जयपुर के जो राजा हैं उनका है, तो अगर हमने इसको रोका तो क्या होगा, युद्ध होगा। तो ऐसा ही होता था, जहाँ पर जाके ये रुकता था, मतलब जहाँ जाके रोक दिया जाता है, इसको बंदी बनाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो चाहते हैं कि जयपुर के खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो ये होता है अश्वमेध यज्ञ। अगर घोड़ा जाता और बीच में उसको अगर रोक दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, वो ललकार होती है किसके लिए, युद्ध के लिए। तो जो अश्वमेध यज्ञ 1740 के अंदर सबसे लास्ट जो हिंदू रूलर्स ने परफॉर्म किया था, और जो पुजारी थे कौन थे, पुंडरीक रत्नागर। द हॉर्स रिलीज वॉस, इसको कॉट किसने किसने पकड़ा था, तो इसको पकड़ा था कुंभनी राजपूत थे, कुंभानी, उन्होंने पकड़ा था। तो पकड़ा इसका मतलब क्या होता है, वॉर। फिर जय सिंह ने वहाँ पर लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जीती और उस घोड़े को वापस फ्री कर दिया, वापस चलता रहा, जहाँ जहाँ चलता रहा वो उसकी लोकेशन मतलब उसकी एरिया हो गया। तो अश्वमेध यज्ञ पूछ सकते हैं सबसे लास्ट किसने किया था, ठीक है। और क्या डेवलपमेंट हुआ था कि इन 1725 इन्होंने क्या बनाया था, टेबल ऑफ कंसिस्टेंट, मतलब कॉन्स्टलेशन मतलब हम बात करें स्टडी ऑफ जो तारे होते हैं ना, स्टार्स की स्टडी, उनको बोलते हैं, जिसका नाम लगा था जीज मोहम्मद शाही। नेक्स्ट इन्होंने यूक्लिड जो ज्योमेट्री है वो संस्कृत में ट्रांसलेट करवाई थी, किसके थ्रू, सम्राट जगन्नाथ जो कि एस्ट्रोनॉमर थे। एक एस्ट्रोलॉजर और थे जिसका नाम था केवल राम, इन्होंने ट्रांसलेट किया था लोगोरिथम फ्रॉम फ्रेंच टू संस्कृत, जिसका नाम क्या रखा था, विभाग सानीम। नेक्स्ट इन्होंने खुद ने भी कुछ कंपोजिशन किए थे कि इन्होंने, सवाई जय सिंह ने, इसका नाम था सिद्धांता कौस्तुभ, और फिर है सम्राट सिद्धांत। तो ये दो चीज़ें इन्होंने करवाई थी। नेक्स्ट इनके टाइम में संस्कृत ट्रांसलेशन हुआ था किसका, अरेबिक टेक्स्ट जिसका नाम था ओंकर का, किसके थ्रू, नयन मुखोपाध्याय। और जो पुंडरीक जो रत्नागर थे, जो मेन यहाँ पर पुजारी थे, उन्होंने क्या लिखा था, पुजारी नहीं मैं कह सकता हूँ ऑथर भी थे, उन्होंने लिखा था जय सिंह कल्पद्रम, इन विच ही गिव द डिटेल ऑफ सोसाइटी पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो इस किताब में पता चलता है सब हमको इनके डेवलपमेंट्स किसके, सवाई जय सिंह के, ठीक है। और सवाई जय सिंह के बारे में और चीज़ है कि इनके टाइम पे वो वाली चीज़ हुई थी, क्या हुआ था, डिस्प्यूट हो गया था, मराठास कैसे आए थे कि इन्होंने क्या है, बुद्ध सिंह था, ठीक है। बुद्ध सिंह कौन था, देखो बुद्ध सिंह था बूंदी का राजा, उसके बेटे को मरवा दिया था या मार दिया था। सो सवाई जय सिंह सेकेंड किल्ड बुद्ध सिंह सन, जो कि इनका भतीजा था, जिसका नाम क्या था, भवानी सिंह बूंदी का, 1733 में। जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो डिस्ट्रेस पैदा हो गया बूंदी के बीच में, मतलब कह सकता हूँ बदले की भावना, और इन्होंने जब उनको हराया मारा तो उसके बाद में जो बूंदी का कंट्रोल खुद के अंडर ले लिया। तो जय सिंह की जो सिस्टर थी, जो कि भवानी सिंह की मदर थी, जो बुद्ध सिंह की वाइफ थी, उन्होंने मदद ली किसकी, जिनका नाम क्या था, अमर कंवरी। इन्होंने मदद ली किसकी, मराठा की, होलकर एंड रणौजी, टू बूंदी टू मेक उमेद सिंह, जो कि अपकमिंग जो नेक्स्ट बेटा है एज अ किंग ऑफ बूंदी। तो ये क्या, फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ इंटरवेंशन ऑफ मराठास इन राजस्थान। सबसे पहले मराठास कहाँ पर राजस्थान में 1733 के टाइम पे आए थे, और किसने बुलवाया था, बूंदी की महारानी ने। फिर 1722 के अंदर हिज क्वीन सूरज कंवरी, जो कि जोधपुर गेव द बर्थ टू ईश्वरी सिंह, एंड अदर क्वीन चांद कंवरी उदयपुर की, जिन्होंने गेव दिया था, बर्थ दिया था माधव सिंह को, जो 1727 में था। अब देखो दो बेटे थे, एक तो जोधपुर की रानी से हुआ था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह, और एक उदयपुर की रानी से हुआ था जिनका नाम था माधव सिंह, ठीक है। फिर ये जब चीज़ें हुई थी तो इनका जब सवाई जय सिंह का जो एंड था, इनको एक बीमारी हुई थी जिसका नाम है ब्लड डिजास्टर डिजीज़ करके कोई, तो 1743 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। अब इनके बाद में कौन आएगा, देखो सबसे बड़ा बेटा था ईश्वरी सिंह, जो कि जोधपुर की रानी सूरज कंवरी का बेटे थे। सो इस यंगर ब्रदर माधव सिंह, तो जब ये बन गए थे ना, तो इसका जो यंगर ब्रदर भाई था, मतलब जो छोटा भाई था, जो कि उदयपुर रानी चंद्र कंवरी के से हुआ था, तो उसने क्या किया, इस पर अटैक कर दिया। तो हिज यंगर ब्रदर माधव सिंह अटैक जयपुर विद जॉइंट आर्मी, किसकी जॉइंट आर्मी, मराठास की और कोटा और बूंदी सबको मिला के। लेकिन जो ईश्वर सिंह था वो राजमहल टोंक, वहाँ पर जब बैटल हुआ था उसके अंदर वो जीत गया था ऑन द बैंक्स ऑफ बनास, कौन, 1747 के अंदर। एंड कमेमोरेट द विक्ट्री इज साल्ट बिल्ड त्रिपुरा बाजार जयपुर। तो आज टाइम में त्रिपुरा बाजार जयपुर बना हुआ है, वो कब बना हुआ है, इन द कह सकता हूँ विक्ट्री, कमेमोरेट विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था किसने, ईश्वरी सिंह ने बनाया था, मतलब बनवाया था सवाई ईश्वरी सिंह ने। अब ये जो बेइज्जती हुई थी किसकी, मराठास की, कोटा बूंदी की, तो उन्होंने वापस अटैक किया। तो 1748 के अंदर मराठा का जो सरदार था मल्हर राव होलकर अटैक जयपुर, एंड ईश्वरी सिंह लॉस्ट, जिसमें ईश्वरी सिंह हार गए थे। इसके अंदर ये हुआ था डिसाइड कि जो टोंक होगा वो माधव सिंह को दे दिया था,
और जो भी डैमेज हुआ मराठास को वो उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और पे शायद 50 से 60 लाख था उस टाइम के अंदर, ठीक है। अब इस वजह से क्या हुआ कि जो ईश्वरी सिंह थे ये वो चीज़ पे नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने लास्ट में क्या कर दिया, सुसाइड कर लिया। 1750 के अंदर ईश्वरी सिंह वॉज अनेबल टू पे द डैमेज टू द मराठास, ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखता। अब ये सुसाइड कंप्लीट कर दिया तो नेक्स्ट जो बचा इनका छोटा भाई वही राजा बनेगा, तो कौन बना, माधव सिंह सेकंड। माधव सिंह सेकंड से आपको याद आना चाहिए कि जो हम आज के टाइम सवाई माधवपुर जब नाम सुनते हैं वो इन्होंने ही बसाया, पढ़ेंगे। तो ये जब यहाँ पर हुआ था तो उस टाइम को पता कि मराठास का जो एक्सपांशन जो कह सकते हैं स्प्रेड था ना वो बहुत ज़्यादा राजस्थान में आ गया था, तो राजस्थान के लोग भी उनको पसंद नहीं करते थे। अब देखो सोल्जर जो थे किसके, मराठास के, महाराव मलराव राव होलकर और जे अप्पा सिंधिया, इन्होंने क्या किया, बहुत मैं कह सकता हूँ कि रुकस इन द सेंस लाइक खूब हिंसा, बहुत ऐसा डिस्ट्रेस पैदा कर दिया किसमें, जयपुर में। तो जयपुर के जो लोग उनको तो बेकार लगा, तो उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया और काफ़ी सोल्जर्स को मार दिया, किसके, मराठास के, ठीक है। फिर बाद में और खासियत क्या माधव सिंह के बारे में, माधव सिंह आल्सो हेल्प इन कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन मुगल अहमद शाह एंड नवाब सफदर जंग ऑफ अवध, ठीक है। तो इनके बीच में इन्होंने सुलह करवाई, तो जो एम्पर था मुगल एम्पर उसने खुश होकर क्या किया, रणथंभौर का जो किला है वो किसको दे दिया, माधव सिंह को। लेकिन जो रणथंभौर का जो किला था वो किसके पास था, कोटा वाले किंग के पास था। तो ये जो जो कह सकते हैं कि फोर्ट था, जैसे ही जयपुर को दिया तो कोटा के जो राजा था उस टाइम छत्रसाल, उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या, जयपुर पे अटैक कर दिया और उन्होंने जयपुर की जो आर्मी है उसको हरा दिया। कहाँ पर, बैटल ऑफ बंटवाड़ा के अंदर, जो कि 1761 में हुआ था। ये कहाँ लिखा हुआ है, छत्रसाल रासो के अंदर लिखा हुआ है, छत्रसाल रासो के अंदर, ठीक है। फिर बाद में और बात है कि माधव सिंह है, इन्होंने स्टैब्लिश कर दी क्या, सवाई माधोपुर, जो आज की हम जानते हैं 1763 के अंदर। और इन्होंने क्या क्या बनाया, इन्होंने मोटी डूंगरी जो फोर्ट है, जब जयपुर अगर घूमते हो आप तो वहाँ मोटी डूंगरी फोर्ट है, उसी के नीचे मोटी डूंगरी गणेश टेम्पल है, तो दोनों इन्होंने यहाँ पर बिल्ड करवाया था, ठीक है। फिर इनकी डेथ कब हुई थी, 1768 में हुई थी। और आफ्टर विच हिज चीफचन प्रताप सिंह नरूका सेटल्ड द न्यू स्टेट ऑफ अलवर। फिर इसी के बाद जो इनके जो चीफचन थे, मतलब इनके जो हेड थे, तो इन्होंने नरूका जो मतलब क्लैन के थे, उन्होंने अलवर का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया 1775 के अंदर, एंड ही गिव द राइट टाइटल राव राजा बाय मुगल। तो मुगल ने इनको क्या दिया था, राव राजा। आफ्टर द, अब देखो नेक्स्ट जो राजा आए कौन, माधव सिंह के बाद में प्रताप सिंह आए, कौन आया, प्रताप सिंह। आफ्टर दैट ऑफ पृथ्वी सिंह हिज ब्रदर प्रताप सिंह टुक ओवर द थ्रोन ऑफ जयपुर। इन 1798 द ब्रिटिश कमांडर जॉर्ज थॉमस अटैक्ड जयपुर, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इन 1787 सवाई प्रताप सिंह डिफीटेड महजी सिंधिया आर्मी इन तुंगा विद द हेल्प ऑफ जोधपुर विजय सिंह। लेकिन महजी को गुस्सा आ गया कि मुझे हराया कैसे, तो उन्होंने वापस अवेंज किया डिफीट ऑफ तुंगा। कौन सा बैटल, बैटल ऑफ पाटन, विन विच सिंधियाज कमांडर, अब ये जीते कैसे, क्योंकि सिंधियाज का जो कमांडर था वो कौन था, डीबोइग, जो कि एक तरह से फ्रेंच कमांडर था और वो बहुत एडवांस मैं कह सकता हूँ कि हथियारों से आया था, इसलिए वो जीत गया था। तो ये रिवेंज हुआ, पहले बैटल ऑफ तुंगा में हार गया महजी, फिर बाद में महजी सिंधिया किसकी मदद ली, डीबोइग की मदद लेके वापस बैटल ऑफ पाटन में इनको जिता दिया। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट है, सवाई प्रताप सिंह ने और क्या क्या बनाया, उन्होंने क्या बनवाया, हवा महल इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, जिसके आर्किटेक्चर कौन थे, लालचंद उस्ता। यहाँ पर 5 फ्लोर्स हैं और 953 विंडोज़ है। फर्स्ट फ्लोर का नाम है शरद मंदिर, सेकंड का रतन मंदिर, थर्ड का विचार मंदिर, फोर्थ का प्रकाश मंदिर और फिफ्थ का क्या है, हवा मंदिर। अब यहाँ पर एक हवा मंदिर का मतलब क्या सकता म्यूज़ियम भी है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट इसको मतलब कंट्रोल में रखती है, अपने मतलब उनके कंट्रोल में है, जो 1983 के अंदर से वो अपने ध्यान रखती है। तो हवा महल की बात है, क्या आंसर आ जाएगा, प्रताप सिंह। नेक्स्ट, प्रताप सिंह हिमसेल्फ रोड अंडर पेन नेम, तो ये खुद भी कुछ लिखते थे, पोइट थे, तो इन्होंने अपना जो क्या था लिखने का जो नाम था, पेन नेम, इनका नाम था ब्रिज निधि। ऑथर्ड राधा गोविंद सागर संगीत सा, इन्होंने ये लिखा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वोम देवर्षि ब्रजपत भाट। फिर इनकी कोर्ट में 22 फेमस म्यूजिशियन थे और स्कॉलर्स थे, जिनको हम क्या बोलते थे, गांधर्व 22। तो गांधर्व 22वीं अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या आंसर करोगे इसका, प्रताप सिंह। क्या आंसर हो जाएगा इसका, प्रताप सिंह। नेक्स्ट राजा कौन आए थे, सवाई जगत सिंह, और इनका टाइम क्या 1803 से लेकर 1818। अब ये जो टाइम आ कौन सा आ गया, ट्रीटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन 1807 बैटल ऑफ गिगोली हुआ था, जो कि नागौर में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, जयपुर एंड जोधपुर के बीच में। क्यों हुआ था, वो कृष्ण कुमारी वाला एपिसोड जो हमने पहले पढ़ा था राठौड़ के अंदर, वही चीज़ थी।
क्या था, कृष्ण कुमारी जो डॉटर थी किसकी, मेवाड़ राजा भीम सिंह की, उनकी शादी फिक्स हुई थी जोधपुर के राजा से। लेकिन जोधपुर का जो राजा था वो पता नहीं किसी कारण उनकी डेथ हो गई थी, तो उनका बेटा था मान सिंह, उन्होंने बोला था कि मैं कर लूँगा शादी। बट उन जो मेवाड़ के राजा थे उन्होंने बोला कि अब वो तो जिससे शादी फिक्स करी वो तो दे रहे नहीं, तो उन्होंने भी शादी जयपुर के राजा से फिक्स कर दी। तो जोधपुर राजा को दिक्कत हुई, गुस्सा आ गया, तो फिर वहाँ पर वो वॉर हुई। और वो पूरा पूरा एपिसोड कब ख़त्म हुआ, जब कृष्ण कुमारी ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। और इसके अंदर पता है कि कौन जयपुर को मदद की थी, मतलब जयपुर ने जो हराया था ना जोधपुर को, किसकी मदद से हराया था, अमीर खां पिंडारी। और बाद में पता है कि पिंडारी ने को रिश्वत दे दी थी किसके, जोधपुर के किसी सामंत ने, ताकि वापस आ गया था, फिर वापस जयपुर हार गया था, ठीक है। इन ऑन अप्रैल 15 1818 जगत सिंह साइन अ ट्रीटी विथ ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडेड ओवर द सिक्योरिटी ऑफ जयपुर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो 1818 के अंदर जगत सिंह ने साइन कर दिया था ट्रीटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जयपुर के कौन से राजा था जिसने ट्रीटी विथ ईस्ट इंडिया कंपनी साइन करी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सवाई जगत सिंह, ठीक है। इनके बाद में राजा कौन आए थे, राम सिंह सेकेंड। कौन आए थे, राम सिंह सेकेंड। अभी टाइम कौन सा चल रहा है, 1835 से 1880, मतलब 1857 का रिवॉल्ट भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। ही बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 16th मंथ, 16 महीने के थे जब ये राजा बन गए थे, तब ये तो कुछ राज कर नहीं सकते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा इसका रूल ले लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई आया था मेजर या जनरल, कौन आया था 1843 में, जिसका नाम था मेजर जॉन लुडलो, जिन्होंने पूरा जयपुर का रूल संभाला। और काफ़ी इन्होंने एफर्ट्स भी डाले थे, क्या चीज़ में, सती को हटाने के लिए, स्लेवरी को हटाने के लिए, फीमेल फिटिसाइड को, डॉवरी को हटाने के लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स भी लगाए थे, ठीक है। इनके टाइम पे क्या हुआ था, 1857 रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें राम सिंह ने ब्रिटिशर्स की मदद करी थी, जिसके बाद में ब्रिटिशर्स ने खुश होकर इनको एक टाइटल दिया, इसका नाम क्या, सितारे हिंद। नेक्स्ट और क्या बात है, 1870 के अंदर वाइस रॉय लॉर्ड मेयो आए थे, कहाँ पर, जयपुर में आए थे, और अजमेर में आए थे, जहाँ पर अजमेर के अंदर उन्होंने मेयो कॉलेज ऑफ अजमेर का क्या कह सकता हूँ कि अनाउंस किया था, मतलब कह सकता हूँ इस्टेब्लिशमेंट नींव रखी थी। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो इंग्लैंड के जो राजा थे, प्रिंस एल्बर्ट, वो भी यहाँ पर मतलब इंडिया आए थे, उस टाइम दौरे पे थे। तो वो कब आने वाले थे, वो मतलब जयपुर में आने वाले थे। कहाँ पर आने वाले थे, जयपुर में आने वाले थे। तो जयपुर का पूरा पूरा कलर कर दिया किसमें, और का कलर, गेरुआ, तो उसी के नाम से बाद में बोलते हैं दिस इज़ व्हाट, पिंक सिटी। तो इनके वेलकम के अंदर ये कलर किया था कब, 1868 के अंदर। एंड वेलकम प्रिंस एल्बर्ट, तो वहाँ पर आके जो कि वेल्स के प्रिंस थे, तो वो आते ही उन्होंने क्या, एल्बर्ट हॉल आज टाइम जो जयपुर के अंदर है, वो उसकी जो कह सकता हूँ शिलालेख मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा बाय प्रिंस एल्बर्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज विजिट। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महाराजा राम सिंह सेकेंड इस्टेब्लिश्ड मेडिकल एजुकेशन स्कूल एट अजमेर के अंदर मेडिकल एजुकेशन स्कूल इस्टेब्लिश करी। फिर बाद में 1845 के अंदर इन्होंने एक महाराज कॉलेज और संस्कृत कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया, कहाँ पर, जयपुर में। नेक्स्ट इन्होंने फर्स्ट फारसी थिएटर भी बनाया, जिसका नाम क्या है, राम प्रकाश थिएटर। कब, 1876। कब, 1876। इन्होंने और क्या चीज़ बनाई, रामबाग पैलेस जो आज के टाइम जयपुर में, वो भी इन्होंने बनाया, और राम निवास बाग भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया, ठीक है। नेक्स्ट जो राजा आए थे उनका नाम क्या था, सवाई माधो सिंह सेकेंड। अब सेकेंड होंगे, तो ये 1880 से लेके 1922 तक थे। अब इनकी खासियत है कि ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ राम सिंह सेकेंड। ही वॉज नॉट ओरिजिनल सन, ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ राम सिंह सेकेंड। इन 1902 ही वेंट टू इंग्लैंड टू अटेंड द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ ब्रिटिश एम्पर। तो वहाँ के जो ब्रिटिश के जो राजा का जो तिलक हो रहा था, वहाँ पर अटेंड करने के लिए इंग्लैंड गए थे। इनके टाइम मदन मोहन जो मालवीय है, जो कि एक तरह से रिफॉर्मिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मिस्ट, ये वहाँ पर जयपुर आए थे। और जो माधो सिंह सेकेंड है, इन्होंने इनको 5 लाख रुपए दिए थे टू इस्टेब्लिश, चंदा जाए टाइप में, टू इस्टेब्लिश बनारस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास राजा कौन आते, सवाई मान सिंह सेकेंड, जो 1835 से 1880 के बीच में थे। कब थे, नो 1835 नहीं है, दिस इज़ नॉट 1835, ओके, ये 1922 के बाद में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइम गलत लिखा हुआ है, 1922 से, एक सेकेंड, ये बाद की बात है, ठीक है। तो ही वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड सन, देखो ये भी अडॉप्टेड सन थे किनके, माधव सिंह के, तो मान सिंह के, सॉरी मान सिंह के अडॉप्टेड सन थे किसके, ही वॉज अडॉप्टेड सन मान सिंह, मतलब मान सिंह जो थे ना सेकंड, ये अडॉप्टेड सन थे किसके, माधव सिंह। ये हाईलाइट थोड़ा गलत कर दिया। ही सेंड इज आर्मी, इन्होंने अपनी आर्मी भेजी बर्मा, इटली, इजिप्ट, लीबिया। कब,
वर्ल्ड वॉर सेकंड उस टाइम चल रहा था, पता है हमको, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड 1945 के बाद स्टार्ट हो गया था। 45 नहीं, हाँ मतलब 39 से 45 है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट पता नहीं, बट हाँ क्योंकि पहला तो मुझे पता है कि ये हमारे पास टाइम था, और हाँ 39 से 45 चला था, यस उस टाइम की बात है। ठीक है, इन्होंने और क्या बनाया, इन्होंने सांगानेर जो एयरपोर्ट आज हम दिखते हैं वो भी इन्होंने बनाया, रामबुद्ध पोलो ग्राउंड भी इन्होंने बनवाया। ठीक है, इनके टाइम पे क्या हुआ, ग्रेटर राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ इन 30 मार्च 1949। ही वॉज मेड द राज प्रमुख एंड सर्व टिल 1 नवंबर 1956। ये क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। तो यहाँ तक जो लास्ट राजा था कब 1 नवंबर तक कौन थे, सवाई मान सिंह सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, आज का सेशन कंप्लीट। हमने यहाँ पर पूरा कछवा वंश जो कछवा डायनेस्टी है, जयपुर की डायनेस्टी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस वीडियो में या तो हम परमार करेंगे, या तो गुजर प्रत्यार करेंगे, या हम मेवाड़ करेंगे। ठीक है, मेरे को लगता है मेवाड़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ बाकी है, तो हम मेवाड़ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपसे बस यही चीज़ है कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, ताकि जो भी वीडियोज़ आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हफ्ते में 2 वीडियोज़ एटलीस्ट अपलोड होगी, तो आप पीछे मत रहिए, क्योंकि काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा रहा नहीं, मेन सारे करा दिए। मेवाड़ रहा है, एक गुज्जर प्रत्यार रहा है, एक परमार रहा है, एक जैसलमेर के रहा है, एक जाट वंश रहा है, और एक यादव वंश रहा है। ये हमारे पास डायनेस्टी के रहे हैं। बाकी सारा काम कंप्लीट, राठौड़ कंप्लीट हो गए, चौहान कंप्लीट हो गए, कछवा कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तेज़ तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।